अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज माशाल्लाह से जुम्मा का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पाक पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी नमाज़ और कुरान पाक पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, वो स्पेशल तो बच्चों की फरमाइश पे है। तो ये व्लॉग ऐसा है जो बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। मतलब कहने का ये है कि बच्चों की तरबियत में ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स समझते हैं कि ये टीचर का काम है और टीचर समझते हैं कि ये उनके पेरेंट्स का काम है, हमारा काम नहीं है। देखिए, बच्चे जो है ना, अपनी कम उम्री में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर चाहे वो टीचर से सीखें, चाहे वो अपने पेरेंट्स से सीखें, और दोनों का ही काम ये होता है कि बच्चों की तरबियत करना। देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स के लिए बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास आपके बच्चों के लिए टाइम नहीं है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके कमाने का, आपके जॉब करने का। आप कितने दौलतमंद हैं, कितनी प्रॉपर्टी है आपकी, कितनी सैलरी है आपकी, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपके पास आपके बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है, आखिर आप किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों को सहूलियात देने के लिए कमा रहे हैं ना। तो जब आप उन्हें वक्त नहीं दे सकते, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते, कुछ पल उन्हें नहीं दे सकते, कुछ पल फ्री होकर उनकी डायरीज चेक नहीं कर सकते, उनको थोड़ा टाइम नहीं दे सकते, तो फिर क्या फ़ायदा आपके इतना कमाने का? मैं समझ सकती हूँ कि आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप अपने इस मसरूफ़ भरे हफ्ते में से एक दिन का 1 घंटा भी अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल सकते? आप उस 1 घंटे में अपने बच्चे से गुफ्तगू करें, उसकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपसे आपका बच्चा कितना दूर है, कितना नज़दीक है, या फिर उसकी गुफ्तगू से आपको उसकी सोहबत का पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किसी बुरी सोहबत में तो नहीं है, वो किसी बुरे दोस्तों के साथ तो नहीं है। और इसके अलावा अपने बच्चों की डायरीज़ चेक किया करें कि स्कूल वालों ने कोई नोटिस तो नहीं भेजा है, ट्यूशन टीचर से सही काम तो करवा रहे हैं। अपने बच्चों के नेल्स चेक करें, अपने बच्चों की सफाई-सुथराई का ख्याल रखें, चेक करें, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। हम समझते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, पढ़ा दिया, शॉपिंग करा दी, अच्छी चीज़ें दे दी, तो इससे हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ख्याल करना होता है। कोशिश किया करें अपने बच्चों के साथ वीकेंड पे कहीं बाहर चले जाएँ, कोई घर में पार्टी कर लें, कोई दोस्ताना रवैया रखें अपने बच्चों के साथ, ताकि वो आपसे शेयर कर सके अपनी बातें। वो आपको अपना दोस्त समझे कि आप उसके वालिदैन तो हैं, लेकिन उसके वालिदैन से ज़्यादा आप उसके दोस्त हैं। और उसके अलावा मैं टीचर्स के लिए कहना चाहूँगी कि देखिए, टीचर्स भी जो होते हैं ना, उस्ताद वो भी रूहानी माँ-बाप होते हैं। आप ये ना समझें कि आप बच्चे के टीचर हैं तो आपका काम सिर्फ पढ़ाना है, नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी हम नसाबी सरगर्मियाँ, गैर नसाबी सरगर्मियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा काम होता है टीचर्स का, बच्चों को बताना, उन्हें समझाना। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर उनके पेरेंट्स फ़ोकस नहीं कर रहे उनके नेल कटिंग पर या हेयर कट पे, कुछ भी ऐसा है, फ़ोकस नहीं कर रहे, तो आप वीकेंड पे उन्हें चेक करें। ट्यूशन टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं, आप उनके नेल्स चेक करें, आप उनके कपड़े वगैरह देखें कि उन्हें साफ-सुथरा लिबास पहन कर आ रहे हैं। उनका हेयर कट, उन्हें कहें कि अगर बच्चों के बाल बढ़ रहे हैं तो उन्हें कहें कि बेटा अपने पेरेंट्स से कहें आपके बाल कटवाएँ, आपके हम नेल्स वगैरह चेक करेंगे, आप अपने नेल्स कट करके आएँ। उन्हें उनकी गुफ्तगू उनसे ज़रा ऐसी, मतलब पार्टी वगैरह करें ट्यूशन में, ताकि वो बच्चा आपसे थोड़ा क्लोज़ हो, आपसे थोड़ा फ्रेंडली गुफ्तगू कर सके। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे हुए, सहमे हुए होते हैं और वो स्टडी के दौरान अपने टीचर से बातचीत नहीं कर पा रहे होते, लेकिन पार्टी में जब आप उनसे थोड़ा-सा फ्रेंडली माहौल रखते हैं ना, तब वो आपसे अपनी हर बात आपसे शेयर करते हैं। मैं स्टडी के मामले में अगर बात करूँ ना, तो मैं भी एक सख्त टीचर हूँ, जिसे कहते हैं ना सख्ती करने वाली। वैसे ही बच्चों से थोड़ी सख्ती करती हूँ, लेकिन जब मुझे पता है कि ये बच्चा, इसका मिजाज कैसा है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस बच्चे से बिल्कुल नरमी से पेश आऊँ, उससे दोस्ताना रवैया रखूँ। जैसे बच्चा ट्यूशन में मेरे पास पढ़ने आया तो उसने सलाम करा, उसके बाद मैं उससे सवाल करती हूँ, बेटा आप कैसे हो, ठीक हो, आपने क्या खाया आज, आपने क्या बनाया था, आपका मनपसंद खाना बना था, अच्छा गुड हो गया, और आप ठीक हो बच्चे। तो इस तरह के कुछ ना कुछ सवाल करें जिससे बच्चे को लगेगा कि टीचर मेरे साथ, एक फ्रेंडली बिहेवियर है टीचर का मेरे साथ, और फिर बच्चा भी आपसे थोड़ा सा क्लोज होगा। और फिर जब बच्चे को कुछ नहीं आ रहा तो उसे कहें कि बेटा आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछें, आप मुझे ये ना समझें कि मैं आपका टीचर हूँ, आप ऐसे समझें मैं आपका दोस्त हूँ, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं अपने ट्यूशन में पार्टीज़ भी करवाती हूँ, जैसा कि अब पाकिस्तान डे आ रहा है, 14 अगस्त आ रहा है, तो मैं 14 अगस्त पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें, पार्टी वगैरह करें, जिस पे मेरा ये होता है कि बच्चों से मिली नगमे तैयार करवाने, छोटा सा टैबलो वगैरह करवा देना, मिली नगमे उन्होंने पढ़ने। तो इस तरह की छोटे-छोटे गेट टुगेदर, छोटी सी पार्टी वगैरह हम करते हैं, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और देखिए, हर वक्त भी स्टडी नहीं होती ना, कि आप अपने बच्चों से कहें कि पढ़ लो बेटा, तो वो बच्चे बोर हो जाते हैं, वो उन्हें स्टडी से नफरत होने लग जाती है। फिर आपका बच्चा खुद कह रहा होता है कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि एक चीज़ उसके सर पे सवार कर दी जाती है। और जब आप अपने ट्यूशन के बच्चे को थोड़ा प्यार से लेके चलते हैं, इस तरह थोड़ा गेट टुगेदर करते हैं, वो आपसे दोस्ताना रवैया तैयार कर लेता है, तो वो माशाल्लाह फिर स्टडी में भी आगे बढ़ता है। उसे पता होता है कि मेरा टीचर बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा देगा, समझा देगा। उसके अलावा जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मेरा ये होता है कि कुरान पाक पढ़ाने जिनको मैं पढ़ाती हूँ, उन बच्चों को मैंने नमाज़ भी तैयार करानी है, उन्हें दुआएँ तैयार करवानी है, खाना खाने से पहले की दुआ, बाद की दुआ, और बाहर जाते वक्त की दुआ, सवारी पे सवार होते वक्त की दुआ, बारिश की दुआ, आईना देखते वक्त की दुआ, लिबास पहनते वक्त की दुआ, सुरमा लगाते वक्त की दुआ। मतलब बहुत सी इस तरह की दुआएँ हैं जो मैं उन्हें याद करवाती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो इल्म, जो मेरे असातिज़ा ने मुझे इल्म दिया है, वो इल्म मैं आगे पहुँचाऊँ इन बच्चों तक। देखिए, जब हम किसी को कुरान पाक वगैरह पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि अगर हम ये काम करें तो उसे अच्छे से करें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि उन बच्चों को दीनी तालीम भी अच्छे से दूँ और दुनियावी तालीम भी अच्छे से दूँ। और फिर मैंने जितना उन्हें कुरान पाक पढ़ा दिया, सिपारा पढ़ा दिया है, और जितनी दुआएँ तैयार करवा दी हैं, हर फ्राइडे को उसका टेस्ट लिया जाता है। तो इसी तरह का कुछ आज का। और इसके अलावा फिर मेरा ये होता है कि फ्राइडे का जो डे होता है ना, उसमें मैं बच्चों के नेल्स चेक करती हूँ, बच्चों के कपड़े, मतलब देख के बहुत बताना कि बेटा आपके कपड़े साफ सुथरे नहीं है, आपके नेल्स कटे हुए नहीं है, हाथों पाँव के नाखून चेक करना, हेयर कट चेक करना। तो फिर अगर जिसमें जो मसला है उसके पेरेंट्स से बात करनी कि देखिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, आपके बच्चे आपके लिए हीरा हैं। बच्चों की कदर कीमत उनसे पूछें जिनके पास बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे तो हैं, आपके बच्चे तो फूल हैं, और फूलों को सजाया जाता है, फूलों का ख्याल रखा जाता है, उन्हें मुरझाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता।
उन्होंने मुझसे कहा कि वीलॉग बनाना है, हम भी आपके वीलॉग में आएंगे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप वीलॉग में क्या करेंगे, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि टीचर आप हमारा वीलॉग कुछ ऐसा बना लें कि हम आपको सबक सुनाएंगे और आप हमारा जब टेस्ट दोगे तो उसका वीलॉग बना लें। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि इस आइडिया पे काम करना चाहिए। तो चलें फिर हम वीलॉग का स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे बच्चों का टेस्ट भी है और उनके नेल वगैरह भी चेक किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ चलिए और इस वीलॉग को देखिए। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो? चलो बैठ जाओ, शाबाश। आज कौन सा दिन है? जुम्मा है ना। तो जुम्मे को हम क्या चेक करते होते हैं? हाँ जी, नेल्स चेक करते हैं जी। अपने नेल चेक कराओ, शाबाश। पाँव के भी कटे हुए हैं, शाबाश। अभी आप खड़े हो जाओ, अपने नेल चेक कराओ। शाबाश, पाँव के ठीक है। अलियान आप खड़े हो जाओ, नेल चेक कराओ अपने, ठीक है, शाबाश। पाँव के भी कटे हुए हैं, चलो बैठ जाओ आप। अकबर आप खड़े हो जाओ, नेल चेक कराओ, ठीक है, बैठ जाओ। आयशा आप खड़े हो जाओ, अपना नेल चेक कराओ, ठीक है, बैठ जाओ। चलो शाबाश, अच्छी बात है। नेल्स नहीं बढ़ाने चाहिए, ठीक है ना? नेल बढ़ाने से क्या नुकसान होता है? शाबाश। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो गंदगी हमारे नाखून के जरिए हमारे पेट तक जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, होता है ना? वॉमिटिंग, उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, होती है ना? शाबाश। तो इसलिए हमें नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। देर से क्यों आयो? छोए पल्ले थे तो पल्ले नहीं आना था, छोए पल्ले थे। ऐसे नाखून नाखून, तुम भी नाखून चेक करो अपने, कटे हुए हैं, शाबाश। चलो आ जाओ, है ना? तो आज के दिन हम क्या करते होते हैं? हाँ, टेस्ट लेते हैं ना। सब बच्चे अपने सिपारे रख दें, बस रख दिए ना। तो आप फिर टेस्ट करें। सबसे पहले चलो बताओ कि कौन कौन से सिपारे में हो आप लोग, आप बताओ। ठीक है, अभी आप कौन से सिपारे में हो? अलियान आपका कौन सा सिपारा है? अकबर आपका, और आयशा आपका, ठीक है। तो अब अमन आपका खत्म होने वाला है कुरान पाक, ठीक है ना? आयशा माशाल्लाह से पहले 3 बार चुके हो और टाइम आपका फिर होने वाला है, और आप भी इतनी दूर तक पहुंचने वाले हो, पाक आपका खत्म होने वाला है, हो गया ना? तो अब हम देते हैं आप लोगों का टेस्ट, और मेरी मर्जी जो भी दुआ सुनूं, नमाज सुन लूं, कलमा सुन लूं, ठीक है ना? आप लोगों से जो मैं पूछूं आपने मुझे वही सुनाना है, और सबसे बड़ी बात, जिससे मैं जो पूछूंगी मुझे सुनाएगा, दूसरा बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, ठीक हो गया? तो अलियान सबसे पहले आप शुरू करो। रब्बे ज़िदनी इल्मा हम क्यों पढ़ते हैं? शाबाश। तो सबसे पहले आप पहला कलमा सुनाओ। दूसरा कलमा सुनाओ। मुझे ये बताओ, रोज़ा रखने की दुआ कौन? अकबर से अब आप सुनाओ, औज़ बिल्लाह से शुरू करो, शाबाश। हम रब्बे ज़िदनी इल्मा क्यों पढ़ते हैं? शाबाश, शाबाश। शाबाश, शुरू करो। ज़िदनी इल्मा पढ़ते हैं, शाबाश। फातिहा सुनाओ। अब मुझे सुनाओ तुम दूसरा कलमा। शाबाश। अब मुझे तुम सुनाओ रोज़ा खोलने की दुआ। रात को सोते वक्त की दुआ। आईना देखते वक्त की दुआ। शाबाश, हसन। अमन आप सुनाओ। हम रब्बे इल्मा करते हैं, शाबाश। आप मुझे सुनाओ रोज़ा रखने की दुआ। तो मुझे सुनाओ सूरत इखलास। शाबाश। और अब तुम मुझे सुनाओ अत्तहियात। ठीक है। अकबर तुम मुझे सुनाओ, औज़ बिल्लाह पढ़ो। पहला कलमा। दूसरा कलमा। शाबाश। मोहम्मदन। शाबाश।
अब इसके अलावा मुझे सुनाओ, हम कौन है? मुसलमान। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। अलियान, हम मुसलमान, हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। अबिया, नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वुज़ू। मैं जिससे सवाल पूछूं वही बोलेगा आप। मन मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। फजर की नमाज में कितनी सुनते होती हैं? शाबाश। मुसलमान कौन से महीने में रोजे रखते हैं? तुम्हारी मम्मा। शाबाश। तो आप लोगों का होना था हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट फ्राइडे फिर से टेस्ट होगा, तो आप अपने अपने सिपारे उठाओ और पीछे जो जितना पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। और आपने देखा होगा कि इन छोटे से बच्चों ने जो है ना कितनी मेहनत की हुई है और कितना अभी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कैमरा के सामने कंफ्यूज भी हो गए हैं, क्योंकि इस तरह फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने वो सुना रहे थे, तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना ये सादत बख्शी है कि मैं बच्चों को दीनी तालीम भी दे रही हूँ, दुनियावी तालीम भी दे रही हूँ। और मेरा मकसद कोई इसमें ये नहीं है कि मैं ये शोबाजी करना चाह रही हूँ, नहीं, इसका अजर मुझे अल्लाह पाक ने देना है। मुझे दुनिया से कोई अजर नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह पाक से चाहिए। बस अल्लाह पाक मुझ पर अपना खास करम फरमा दे भी, और तमाम बेटे बेटियों का नेक नसीब बनाए, सबको खुशियाँ अता करे, और मेरे पेरेंट्स को और सबके वालिदैन को अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इन बच्चों को और इसके अलावा जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन सबको दुनिया के और आखिरत के सब इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए और रोशन मुस्तकबिल बनाए, अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। यही का व्लॉग को एंड करते हैं, कल मुलाकात होगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।